चलिए अब रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। श्रावस्ती के 6 मजदूर उत्तराखंड में फंसे हैं। रामपुर के मजदूर भी उत्तरकाशी टनल में फंसे हैं। रामपुर के 2 लोग टनल में हैं फंसे। भूस्खलन से टनल दुर्घटना में फंसे हैं करीब 40 लोग। मलबे में श्रावस्ती के 6 मजदूर फंसे होने की आशंका। श्रावस्ती के थारू जनजाति रानियापुर से गए थे मजदूर। डीएम कृतिका शर्मा ने संज्ञान लिया है पूरे मामले का। आपदा विशेषज्ञ को उत्तरकाशी के लिए रवाना किया गया है। तो फ़हीम खान हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। फ़हीम, श्रावस्ती के 6 मजदूर उत्तराखंड में जो टनल हादसा हुआ है उसमें फंसे हुए हैं। रामपुर के 2 लोग टनल में फंसे हुए हैं। जो अधिकारी हैं उन्होंने किस तरह से बातचीत की है और जो वहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त रेस्क्यू काम चल रहा है टनल में, उन अधिकारियों से किस तरह की बातचीत हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए मैं इसी में आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है उत्तरकाशी के अंदर उत्तराखंड में, और इससे रामपुर और उत्तर प्रदेश अछूता नहीं रह पाया है। रामपुर के 1 दर्जन जो मजदूर थे वो काम करने के लिए गए थे उत्तराखंड में, जिनके 2 से 3 लोगों के उस टनल में फंसे होने की सूचना आ रही है। लोग जो अपने जो परिजन है यहाँ उनके, जो लोग उत्तराखंड गए हैं मजदूरी करने के लिए, उनके परिजन जानकारियां जुटा रहे हैं। तो वहीं उत्तरकाशी के जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने भी जो संज्ञान लिया है, संज्ञान लेने के साथ ही उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जिसके जरिए उनकी पहचान हो सकेगी, अपडेट उनकी मिल सकेगी। जो मजदूर अंदर फंसे हैं या जो मजदूर वहां काम करने गए थे वो जो नहीं फंसे हैं उनकी स्थिति क्या है, इसकी सबकी जानकारी लेने के लिए जो रामपुर के परिजन है और जो और उत्तराखंड के अलावा जिन जिन जगहों के मजदूर हैं उन श्रावस्ती के जो लोग हैं उनके परिवार भी उनकी लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं, और कुछ लोग तो रामपुर से रवाना भी हो गए हैं वहां स्थिति को देखने के लिए, क्योंकि जो हादसा है वो इतना बड़ा हादसा है कि अभी सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसके अंदर 8 लोग फंसे हैं या 6 लोग फंसे हैं, जबकि जो आधिकारिक सूचना नहीं है उसके हिसाब से अगर मैं लोगों की बात बता दूं तो 40 के करीब लोगों के फंसने की उम्मीद लोग जता रहे हैं, और उसके अंदर अपने परिवार के लोग होने की उम्मीद भी जता रहे हैं। इसी वजह से लोगों में रामपुर में खलबली है, और जो उत्तरकाशी उत्तराखंड मजदूरी करने गए हैं उनके परिवार यहाँ से कूच कर रहे हैं, वो पहुंच रहे हैं वहां पर, और पहुंचने के बाद अपने परिवार के लोगों को उन्हें देखेंगे, या तो वो सकुशल हैं उन्हें देखेंगे, जो फंसे हैं उनको भी देखेंगे। तो इस टाइम जो है ये बहुत बड़ी खबर है, और ये अपने आप में बड़ी खबर इसलिए है कि उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से वर्किंग चल रही थी टनल के अंदर, उसमें जिस तरह से ये भूस्खलन हुआ है, ये अपने आप में बड़ी बात है कि ये जो बचाव के कार्य थे इससे पहले क्यों नहीं हुए। अब बचाव के कार्य किए जा रहे हैं, बचाव दल भेजा जा रहा है, लेकिन उससे पहले उसकी सुरक्षा का खाका तैयार क्यों नहीं किया, और वो कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने पहले सुरक्षा के मानकों को पूरा नहीं किया और उसके अंदर काम चालू कर दिया टनल के अंदर, और काम चालू करने के बाद उसने कई सारे लोगों की जान को ऐसा खतरा पैदा कर दिया कि अगर जागो रागे साईं मार सके ना कोई, अगर साईं चाहे तो बच सकते हैं वो, वरना स्थिति उनकी ऐसी है कि उनका बचना नामुमकिन जैसा है। तो ऐसे लोगों की जान को खतरा पैदा करने वाली इस कंपनी का उसको ब्लैक लिस्टेड तो करना ही चाहिए। उसको काम फ़हीम, आपको हम बता दें कि अभी फिलहाल जितने मजदूर हैं, हम ताज़ा अपडेट बता देते हैं अपने दर्शकों को। एनएचआई की तरफ से कहा गया है कि पूरे अभी जो इतने भी 40 मजदूर हैं वो सुरक्षित हैं। और आपको भी फ़हीम बता दें, जो उनके घर वाले हैं, अगर आपकी उनसे बात हो तो उनसे बताइएगा कि वो जो है वो उनसे बात की जा रही है और वो एकदम सुरक्षित है। उनको खाना भी पहुंचाया जा रहा है, कृत्रिम तरीके से ऑक्सीजन भी उन्हें पहुंचाया जा रहा है। लगातार अधिकारी वहां पर काम कर रहे हैं। फिलहाल जो कंपनी की जो गलतियां की हैं, जो कंपनी की कमियां रही हैं, वो मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने के बाद उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन ऐसे में अभी जो राहत भरी खबर ये है कि अभी मजदूर सुरक्षित हैं, और भी वहाँ पर कई हैवी मशीन पहुँची हैं जिन्हें ड्रिल के माध्यम से अब सुरंग खोदा जाएगा। उसके बाद उन्हें निकालने की प्रक्रिया जो है की जाएगी। अगर आपकी किसी भी मजदूर जो हैं उनके परिवार वालों से बात होती है तो फ़हीम आप उनको ये सूचना दे दीजिएगा। जो अभी हम लोग को जो ताज़ा अपडेट मिल रही है फ़हीम, अभी ये है।
जी मनीष जी, बिल्कुल देखिए जिस तरह से जो परिजन हैं और जो लोग अंदर फंसे हैं, ये उनके लिए बड़ी राहत भरी खबर है और बड़ी खुशी की खबर है। ये HNN 24/7 उनको ये सूचना जरूर पहुंचाएगा कि वो बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल परेशान ना हो। उनके जो परिवार के लोग हैं वो सुरक्षित हैं और उनको सुरक्षा के साथ बाहर निकालने की जिम्मेदारी प्रशासन की है, जो वो पूरी तरह से निभा रहे हैं। और जो SNI जिस तरह से उसने ये NHI ने जिस तरह से अपडेट दिया है कि सब लोग सुरक्षित है, ये बड़े शुक्र की बात हो गई। लेकिन जिस तरह से ये चूक हुई है, इसमें उचित स्तरीय जांच होना चाहिए और जांच के साथ 40 लोगों की जान को फंसाने वाली इस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इसे ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, और इस पर होगी भी कार्रवाई। फिलहाल अभी सबकी नज़र ये है कि सभी मजदूर जो है वो सकुशल बाहर निकल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद फ़हीम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।